अगर माता रानी तुम्हारी हो जाएंगी तो क्या तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? बोलो, जवाब दो। बैंक अपने बाप का हो जाए फिर एटीएम का क्या करना? भाई बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बना रहे एटीएम जब बैंक ही अपने बाप का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक लोग हैं, हम लोग पूजा तो करते और आरती गाते, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाद में जैसे ही निकलने लगते तो प्रणाम करते हुए कहते, हे माता रानी मकान और बन जावे। महाराज जी एक आरती है, सब लोग गाते हैं, बड़े भाव से गाते, भगवान के मंदिर में जाकर के गाते हैं। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। लेकिन जैसे ही घर मंदिर से बाहर निकलते पे कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी। बताओ, मंदिर में कह रहे थे स्वामी सब कुछ है, क्या लागे? बताओ, मंदिर में कह रहे थे सब कुछ तेरा, पे बाहर निकलते ही 1.5 मिनट में बदल जाते, गाड़ी कहाँ गई मेरी। है, हद हो गई। और पहले के जमाने में ये आरती जिन्होंने लिखी होगी बड़ी सोच समझ कर लिखी होगी। अब आज के जमाने में तो एक संत जी हमें आरती सुना रहे थे, लोग गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। लेकिन आज के लोग तो क्या कहते, तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। कुछ लोग ऐसे भी साधक, खैर ऐसे आप लोग नहीं हो। अभी हमको 1.5 घंटा रुकना भी है ना। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे। लेकिन हम प्रार्थना करें माई बाप, ये तो विनोद की बात थी। बात ये है जो हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, माँ के मंदिर में जाकर माँ से कुछ मत मांगो, माँ से माँ को मांग लो। माता रानी के पास जाकर माँ को ही मांग लो। और हमने आज की कथा में एक नई बात सीखी, माँ प्रकट कब होगी? पार्वती माता जगदम्बा हिमवान के घर पर प्रकट कब हुई? जब हिमवान के घर में मैना है। जिसके घर में मैना नहीं है, जिसके मैं नहीं है, जिसकी जिंदगी में अहम नहीं है, उसके घर पर ही जगदम्बा प्रकट होती है। उसके हृदय में ही जगदम्बा प्रकट होती है। इसलिए माई बाप 100 की सीधी बात है, माँ के पास जाओ, श्रद्धालु बन करके नहीं, माँ का बेटा बन करके जाओ, बालक बन करके जाओ। ज्ञानी बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, पंडित बनकर जाओगे फेल हो जाओगे, आचार्य बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, आप बुद्धिमान बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, धनवान बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, आप ज्ञानवान बन करके जाओगे, माई बाप फेल हो जाओगे। माँ के दरबार में बेटा बनकर जाओगे, हर मैटर में पास हो जाओगे। बालक बन करके जाओ, जैसे अबोध बालक, नन्हा सा बालक, कुछ नहीं जानता। राजस्थान में एक जगह एक महात्मा गए एक व्यक्ति के घर पर, सीधा साधा आदमी। उसने कहा महाराज आप हमारे घर पर आओ, हमारी माता जी आपके दर्शन करना चाहती हैं। वो गया, महात्मा गए, सीधे साधे महात्मा भी। तो महात्मा उस सीधे साधे सज्जन के घर पर पहुंचे तो उस बालक की माता जी दौड़ी दौड़ी आई और तुरंत प्रणाम करके बोली, महाराज आपके खुर लागू। टूटी फूटी मारवाड़ी में कहा, महाराज थारे खुर लागू। तो महात्मा जी बड़े नाराज हो गए। अरे माता जी, खुर नहीं होते, चरण होते हैं। खुर तो बछियों के होते हैं, गायों के होते हैं।
हम तो महात्मा हैं, हमारे खुर नहीं चरण। ऐसे नहीं बोला जाता। अगर महात्माओं से तुम खुर बोलोगी नरक जाओगी, नरक। अब भोली भाली माता जी को देखना, तो हाथ जोड़ के भोली भाली माता जी बोली, महाराज हमारे भाग्य में कहाँ नरक लिखा है, ये तो आप जैसे महापुरुषों को ही प्राप्त होता है। बताओ है? बताओ। महात्मा बहुत हंस गए, इस सीधेपन पर महात्मा हंस गए। जिस प्रकार भोले भाली बातों पर महात्मा अट्टहास करके हंस गए, आप लोग हंस गए। उसी प्रकार जब माता रानी के दरबार में बालक अबोध बनकर के जानता है, बेटा बनकर के भक्त जाता है, तो माता रानी भी अट्टहास करके हंस करके बालक को गोद में बैठा लेती है। ज्ञानी को गोद में नहीं बैठाती। इसलिए माता नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी।